Hello everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स का 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर आपने एक शेप भी पढ़ी होगी अलजेब्रा में, जिसमें 4 इक्वल साइड्स होती है और ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज। चारों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी नंबर के स्क्वायर को हम लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है 5 स्क्वायर, तो इसको आप लिखते हैं 5 टू द पावर 2। पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। स्क्वायर मतलब है नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। नंबर जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 25। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ऐसे ही अगर आपको 8 का स्क्वायर निकालना है तो यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू 64। ओके। 11 स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 121। ये स्क्वायर्स होते हैं। पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर की, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो ये आपको एक टेबल दी हुई है, इसको ऑब्जर्व करते हैं हम। यहाँ पर आपको 1 to 20 नंबर्स जो है उनके स्क्वायर्स दिए हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 into 1, 1 ones are 1 only। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 25, 9 9s are 81, 10 10s are 100। ऐसे यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 16 से तो आंसर 256 आएगा। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 361, 20 इंटू 20 इज 400। एक्चुअली 20 तक स्क्वायर्स आप लर्न भी कर लीजिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट कई चैप्टर्स में यूज होता है। पाइथागोरस में यूज होगा, उसके बाद आपके जो मेंसुरेशन है वहां पर बहुत सारे फॉर्मूला है, उसमें स्क्वायर आता ही रहता है। और स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको स्क्वायर याद है तो वो और इजी हो जाता है। खैर, और आपकी पॉइंट 1 एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टी है वो यूनिट डिजिट क्या हो सकती है किसी नंबर के स्क्वायर की, वो आपको बताया गया है। चलिए कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 11 का स्क्वायर किया 121। यूनिट डिजिट देखिए कितनी है 1। अगर आप 21 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 21 का स्क्वायर में 21 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट हम जानते हैं 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 2s are 2, यहाँ पर क्रॉस होगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 441, लास्ट में 1 है। तो कहने का मतलब है कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट 1 है उसके स्क्वायर में स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 1 होगी। कोई भी नंबर, मान लीजिए आपने लिया 7641, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट बताइए। स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आप विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर भी बता सकते हैं कि क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, और जब ये नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा और वही आपकी यूनिट डिजिट फ्रेम करेगा, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 12 का स्क्वायर 144, 4 यूनिट डिजिट है, 22 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होगी। ओके, तो किसी में भी यूनिट डिजिट अगर 2 है तो उसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 4 होगी। अगर किसी की यूनिट डिजिट 3 है, फॉर एग्जांपल 763 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट बताइए, तो यूनिट डिजिट इसकी 9 होगी। यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी वो डिसाइड करती है नंबर की यूनिट डिजिट को खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वहां पर लास्ट नंबर होगा वही आपका यूनिट डिजिट होगी। क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कौन सा नंबर नहीं होता है। 1 by 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। हालांकि 0 पे और भी कंडीशन है, पर अभी हम 1 by 1 नंबर्स ही देख रहे हैं। क्या लास्ट डिजिट 0 हो सकती है स्क्वायर में किसी नंबर के? बिल्कुल। देखिए 10 के स्क्वायर में लास्ट में 0 है, 20 में 0 है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, वहां पर भी 0 होगी। मतलब अगर लास्ट में 0 है किसी नंबर के तो उसके स्क्वायर में भी लास्ट में 0 होगा, तो यानी कि 0 हो सकती है बिल्कुल। नेक्स्ट, क्या किसी के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 हो सकती है? बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 1 है, 9 के स्क्वायर में भी 1 है, 19 में 1 है, 29 में 1 होगी, 39 769 जिसमें भी लास्ट में 1 या 9 आएगा उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। क्या किसी की यूनिट डिजिट 2 हो सकती है किसी नंबर के स्क्वायर की? बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 सेम ही यहाँ पर है ऑब्वियसली, तो यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकती। अगर मैं आपको कहूँ 7652, क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर है? तो आप बिना कैलकुलेट किए ही बता सकते हैं कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है और किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 2 नहीं आता है। ओके। नेक्स्ट, क्या किसी की यूनिट डिजिट 3 हो सकती है? अगेन देख लीजिए जितने भी नंबर्स हैं, क्या लास्ट में कभी स्क्वायर में 3 आया है? नहीं। 4 हो सकती है बिल्कुल। अगर आपका 8 लास्ट में 8 है या फिर 2 है, 68 का स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा।
92 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा, तो लास्ट यूनिट डिजिट अगर 8 या 2 है तो आपके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होगी। तो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, बिल्कुल 25 में, 15 में, 5 में, सभी में 5 हो सकती है, 6 बिल्कुल, 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 ही होती है, 36 में देख लीजिए, 16 में देख लीजिए 6 हो सकती है। 7 नहीं हो सकती, किसी के भी स्क्वायर में नहीं है, ऑब्जर्व करिए यहाँ पर कहीं लास्ट में 7 नहीं आया। 8 हो सकती है, नहीं। 9 हो सकती है, बिल्कुल, 3 के स्क्वायर में 9 है और 7 के स्क्वायर में 9 है। ओके, तो 1 to 9 हमने सारी यूनिट डिजिट चेक कर ली है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से नंबर यूनिट डिजिट में हो सकते हैं। 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये नंबर किसी के स्क्वायर के यूनिट डिजिट हो सकती है। कौन से नंबर कभी नहीं होते? 2, 3, 7, 8 ये नंबर किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती। तो अगर कोई नंबर आपको दिया जाए, सपोज करिए आपको दिया गया है 671, पूछा जाए बाय ऑब्जर्वेशन बताओ क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। जिस नंबर का ये स्क्वायर होगा, अगर हुआ कंप्लीट स्क्वायर, उसके लास्ट में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि 9 और 1 की ही यूनिट डिजिट जो है वो 1 होती है। अगर आपको कहा जाए 277, क्या ये किसी का लास्ट डिजिट हो सकती, किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पर लास्ट में 7 है और किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 7 नहीं आता है। ओके, चलिए बस यही अभी आपसे यही 2 चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, यूनिट डिजिट कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। बाकी तो क्वेश्चन आपके जनरल है, पैटर्न वाले हैं। यूनिट डिजिट क्या होगी, इजी ही एक्सरसाइज है। चलिए अब एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। 6.1 सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जब आप इन नंबर के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी और इसका आंसर डायरेक्ट करना है, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नंबर है 81, लास्ट में क्या है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, उसमें यूनिट डिजिट 1 है, मतलब 81 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होगी। ओके, 272 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 272 से, बाकी हमें नहीं पता, लेकिन लास्ट में 4 आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। आई डोंट थिंक ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है कि बहुत आपको समझाने की जरूरत पड़े। 9 9s आर 81 होते हैं, 81 में लास्ट में 1 होता है तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। 3 3s आर 9, 4 4s आर 16, 7 7s आर 49, लास्ट में 9 है तो यूनिट डिजिट इसकी 9 होगी। 8 8s आर 64 तो यूनिट डिजिट 4 होगी। यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 होगी, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। यहाँ पर 6 6 आर 36, यूनिट डिजिट 6 होगी। 5 यूनिट डिजिट 5 होगी। ओके, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट क्या होगी, वो नंबर की जो आखिरी डिजिट है उसको खुद से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये नंबर्स जो आपको नीचे दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। गिव रीजन, रीजन बताइए कि क्यों नहीं है। तो आप नंबर की यूनिट डिजिट को देख के पता कर सकते हैं कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। हमने जब टेबल को ऑब्जर्व किया था तो हमने देखा था यूनिट डिजिट 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 5 6 एंड 9, यानी कि कौन से नंबर यूनिट डिजिट में नहीं आएंगे वो लर्न करना ज़्यादा इजी है। 2 3 एंड 7 8 ये 4 नंबर्स कभी भी किसी के स्क्वायर की यूनिट डिजिट में नहीं आते हैं। अगर आपको कभी भी दिखे 7 2 5 6 7 8 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वाई? बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8 और किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 8 नहीं आता है। ओके, तो बस ये 4 नंबर्स आपको याद रखने हैं, 2 3 7 8 कहीं भी दिखे तो आप लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यूनिट डिजिट की वजह से। हालांकि 0 पे भी अभी एक कंडीशन है, 0 लास्ट में आ सकता है लेकिन कंडीशनड है, वो बाद में बताएंगे जब 0 का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले है 1057। 1057 आप लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। रीजन बोला है उसने, रीजन सबका एक ही रहेगा, बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7, क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है। तो फर्स्ट का आंसर होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7। और 2 3 7 8 नहीं हो सकती है यूनिट डिजिट, ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इज 7, सिंपल। नेक्स्ट 2 3 4 5 3 क्यों नहीं यूनिट डिजिट हो सकती? 2 3 7 8 यूनिट डिजिट में नहीं हो सकते हैं। आप लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 3, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 2। ओके, इनका सबका रीजन यही रहेगा। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है 64,000।
64,000 किसी का स्क्वायर नहीं होगा। अब आप कहेंगे इसमें तो लास्ट में 0 है, 0 तो किसी के स्क्वायर में आ सकता है, जैसे 10 के स्क्वायर में लास्ट में 0 आता है, 100, 20 में आएगा, उसके बाद 400, 2 जीरोस हैं। 0 पे कंडीशन ये होती है कि किसी भी नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस इवन होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। यानी कि 0 2 हो सकती है, 6 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 5 6, सिंगल 1 0 नहीं हो सकती। अगर कहा जाए 40 किसका स्क्वायर है, 40 किसी का स्क्वायर नहीं है। देखिए 6 का 36 होता है, उसके बाद 7 का 49 हो जाता है, क्योंकि 0 1 है। 1 0 नहीं हो सकती, 3 जीरोज नहीं हो सकती है, 5 जीरोज नहीं हो सकती है, और नंबर ऑफ जीरोज नहीं हो सकता है किसी भी नंबर के एंड में। ओके, ऐसा क्यों है? सपोज करिए किसी नंबर के लास्ट में 0 है और आपको स्क्वायर करना है। मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 600 का। जब आप 600 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 36 और लास्ट में 2 जीरोस, कितनी जीरोस हो जाएंगी? 4 जीरोस। अगर ये 6000 होता तो 3 जीरोस, कितनी जीरोस हो जाती? 6 जीरोस, है ना। तो जीरोस, अगर ये 60 का स्क्वायर होता तो 36 और लास्ट में 2 जीरोस आती, क्योंकि 60 60 0 0 मिलके 2 जीरोस बन जाती। तो 0 हमेशा इवन नंबर्स में होती है, 3 जीरोस नहीं हो सकती। तो लास्ट में आप लिखें, इसका आंसर आप लिखेंगे सबसे पहले तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 5th पार्ट का बता रहे हैं। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड आर, नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड इज 3। क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस 3 है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 होता तो बिल्कुल हो जाती। 6,40,000 किसका स्क्वायर होता है? 64 8 का, 800 का, 4 जीरोस है ना, रूट में 2 जीरोस होंगी इसके। अगर एक जीरो कम होती, 2 जीरोस होती, तो ये 80 का हो जाता, लेकिन 64,000 किसी का नहीं होता। नेक्स्ट, ये क्यों नहीं है? बिकॉज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज यूनिट डिजिट इज 2, 2 3 7 8 यूनिट डिजिट्स नहीं हो सकती है। ये क्यों नहीं है? नंबर ऑफ, सेम रीजन रहेगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज इज 3। ये क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज इन दी एंड, ध्यान रखिएगा बीच में जो जीरोज हैं इनको काउंट नहीं करना है, लास्ट में देखना है कितनी जीरो है। नंबर के लास्ट में 0 हो सकती है, बट किसी भी स्क्वायर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज होती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही 0 है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये एग्जाम में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा और कहेगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? तो कहीं भी आपको किसी नंबर के पीछे 1 0 दिखे, 3 जीरोस दिखे, 5 जीरोस दिखे, या फिर 2 3 7 8 दिखे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। रीजन वही यूनिट डिजिट वाला आप देंगे। ओके, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इनमें से कुछ नंबर ऑड है, कुछ इवन है। क्वेश्चन कह रहा है इनके स्क्वायर, अगर आप 431 का स्क्वायर करें तो जो आंसर आएगा, हमें नहीं पता क्या होगा, वो ऑड होगा या इवन होगा। अब देखिए, ऑड और इवन हम यूनिट डिजिट से पता कर सकते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते, यानी कि जिनकी लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 हो, वो नंबर्स को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके एंड में 0 2 4 6 8 होता है। ओके, यूनिट डिजिट से आप इवन ऑड पता कर सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर आपको दे, 6 7 4 8 9, पूछे कि बताइए इवन है या ऑड है, तो पूरे को 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए। 9 9 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी 2 की टेबल में नहीं आएगा, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये ऑड हो जाएगा। ओके, अब किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी ये हम पता कर सकते हैं, अपने पहले क्वेश्चन में ही किया है। 431 की यूनिट डिजिट क्या होगी? इसका आंसर आप लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 431 स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया इसका स्क्वायर क्या होगा, इवन या ऑड, तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट आपको देखनी पड़ेगी। 431 को जब आप 431 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1, लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होगी, तो यूनिट डिजिट ऑफ 431 स्क्वायर इज 1। इसकी यूनिट डिजिट 1 है, सो नंबर विल बी ऑड। लास्ट में अगर 1 हो तो नंबर हमारा ऑड होता है। नेक्स्ट है 282, तो 282 ही है या आगे भी है? ओके, 2826 है। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? आप लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 2826 स्क्वायर। स्क्वायर जब करेंगे
6 6 जार 36, 36 में लास्ट में 6 आता है तो इसकी यूनिट डिजिट भी 6 होगी, तो नंबर विल बी इवन, नंबर जो है वो इवन होगा। ओके नेक्स्ट 7779, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट ऑफ 7779 स्क्वायर विल बी इज 9 9 जार 81 1, अगर लास्ट में 1 है सो नंबर विल बी ऑड, नंबर ऑड होगा। यहाँ पर लास्ट में 4 है, यूनिट डिजिट कितनी होगी 4 का स्क्वायर, 4 4 जार 16, लास्ट में 6 होगा तो नंबर जो है वो आपका इवन होगा। ओके इजी ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, इन पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और जो डिजिट मिसिंग है उसको फिल करिए। यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 होता है, 101 101 का स्क्वायर, यानी कि बीच में एक जीरो अगर लगा दिया आपने तो यहाँ पर दोनों नंबर्स के बीच में जीरो लग गई है, 10201। अगर आपने 2 जीरोज लगा दी तो इन दोनों नंबर्स के बीच में 2 जीरोज लग गई है, 1002 001। अब यहाँ पर कितनी जीरोज हैं 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं, तो अब 1 2 1 इनके बीच में 4 जीरोज और यहाँ पर 4 जीरोज होंगी। पैटर्न देखना है आपको कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 121 10201, फिर यहाँ 00 आगे भी यहाँ 3 जीरो आएगी। पैटर्न ऐसे नहीं देखना, इसमें नंबर में स्क्वायर में और उसके स्क्वायर में क्या रिलेशन है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर 00 है इसलिए 00 है, क्योंकि यहाँ पर 4 जीरोज है तो 4 जीरोज आएंगी, 3 नहीं आएंगी। यहाँ पर देखिए कितनी जीरोज है 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद 6 जीरोज, 2 फिर 6 जीरोज फिर 1, ये इसका आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, फिर से एक पैटर्न है। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 10101 का स्क्वायर 102030201। देखिए हो क्या रहा है, अभी जितने 1 है, जैसे यहाँ पर 3 1 है, 1 2 3 नंबर आएंगे 1 2 3 2 1, पहले 3 तक जाना है, उसके बाद आप रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दीजिए 1 तक की, और बीच में क्योंकि यहाँ पर जीरोज हैं इन नंबर के बीच में आपको जीरोज पुट करनी है। जैसे यहाँ पर कितने 1s हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर रिवर्स पर आ जाइए 4 3 2 1, 4 को 2 बार नहीं लिखना है और बीच में जीरोज पुट कर दीजिए। इसका आंसर होगा 10 20 30 40 30 201। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, अभी ये RHS आपको दिया है, आपको बताना है ये किसका स्क्वायर है। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पर 5 तक गया है, उसके बाद रिवर्स शुरू हुआ है, मतलब यहाँ पर 5 1s होंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 और बीच में जीरोज, ये स्क्वायर है इस नंबर का। क्लियर, ये नेक्स्ट पैटर्न है आपका। आ गया ये यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, ये पैटर्न देखिए क्या है और उसके बाद मिसिंग नंबर बताइए कि क्या होगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 का स्क्वायर है। ओके पैटर्न देखिए ये है 1 2 2 2 3 6 3 4 12। यहाँ पर आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें, पहले दो नंबर जो हैं इन दोनों की प्रोडक्ट ये नंबर है, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, 1 2 जार 2, 2 3 जार 6, 3 4 जार 12, इधर ये चल रहा है। और RHS में जो नंबर है वो इससे एक बड़ा है, 2 + 1 3, 6 + 1 7, 12 + 1 13। समझ रहे हैं आप। तो अगर आपको यहाँ पर ये मिसिंग नंबर दिया हुआ है, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये नंबर हमने देखा इससे एक बड़ा होता है, मतलब यहाँ पर 20 आएगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर 21 है, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं 4 5 जार 20, ये जो नंबर है ये इन दोनों की प्रोडक्ट है तो यहाँ पर 20 होगा। नेक्स्ट 5 यहाँ पर नहीं पता क्या है, यहाँ पर 30 का स्क्वायर है और ये से एक 1 ज़्यादा है, तो हमने देखा था ये जो नंबर आता है इन दोनों की प्रोडक्ट है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 30 आएगा, 6 से, 5 6 जार 30। नेक्स्ट 6 7 ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है, 6 7 जार 42, 42 का स्क्वायर और नेक्स्ट एक नंबर ज़्यादा होगा 43 स्क्वायर। ओके नेक्स्ट इज विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये जनरली पूछ लिया जाता है, बिना ऐड किया आपको इनका सम निकालना है। 13579, 13579 यानी कि 1 से लेके आपको कुछ नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है जो ऐड करने हैं। अब ऑड नंबर जब आप ऐड करते हैं, मैं आपको एक पैटर्न बता देती हूँ और एक इजी सा फॉर्मूला बता देती हूँ। जैसा मैंने कहा ये लर्न करना है, ऊपर जितने भी पैटर्न है इनमें से आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको इसका स्क्वायर नहीं पूछेगा तो पैटर्न में ही पूछेगा। लेकिन इसका क्वेश्चन जनरली सिंगल ही पूछा जाता है, आपको ये दे देगा और कहेगा बताइए कि इनका सम क्या होगा, बिना ऐड किए बताना है। यहाँ पर तो फिर भी 23 तक है, हो सकता है आपको
50 तक दे दिया जाए एग्जाम में, 51 तक, सॉरी, ओके। तो उसमें ऐड करने में भी मिस्टेक हो सकती है, और एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखो अगर हम ऐड करें 1 + 3, आंसर कितना आ रहा है 4, 1 3 5, 5 6 7 8 9, 1 3 5 7, ज़्यादा नहीं ऐड कराएंगे, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। कोई पैटर्न आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं? 4 9 16, आप जानते हैं 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब ये है कि जितने ऑड नंबर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ 2 ऑड नंबर्स हैं तो इनका आंसर 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 ऑड नंबर्स हैं, इनका आंसर 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है ऐड करने पे। अगर 4 ऑड नंबर्स हैं तो इनका आंसर 16 यानी कि 4 का स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ 1 3 5 7 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21, इसका सम बताओ कितना होगा। तो आपको सिंपली नंबर ऑफ ऑड नंबर्स काउंट कर लेने हैं। कितने ऑड नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका आंसर 11 का स्क्वायर यानी कि 121 होगा। 11 × 11 आप कर लीजिए, 11 1 11 + 1 12, 121। ओके, क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे आप, यहीं पर ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 3 5 7 9 सबका सम बताइए, कितने ऑड नंबर्स हैं बस वो देख लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, 5 का स्क्वायर यानी कि इनका सम 25 होगा। आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और नंबर्स हैं, 10 का स्क्वायर यानी कि इनका आंसर 100 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर यानी कि इनका आंसर 144 होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को 7 ऑड नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट करिए। बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 नंबर का सम 25 दिया था। अब मैं कहूँ 25 को 5 ऑड नंबर के सम में लिखिए, तो आप ये लिख देंगे, पहले 5 ऑड नंबर्स लिख देंगे। आपको 49 को लिखना है, 49 पहले 7 ऑड नंबर्स का सम होगा। 1 + 3 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 हुए, एक और लिख दीजिए 13। ये वो 7 ऑड नंबर्स हैं जिनका सम 49 होता है। 121 किसका, इसलिए मैंने कहा था कि 20 तक स्क्वायर लर्न कर लीजिए। 121 11 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि पहले 11 ऑड नंबर्स लिख दीजिए। वैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एग्जाम में ये नहीं आता, बस 121 को एक्सप्रेस करिए ऑड नंबर्स के सम में। तो 121 में 11 ऑड नंबर्स कौन से होंगे? स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिए। 5 7 9 11 13 15 17 19, आई थिंक हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और लिख दीजिए 21। 11 नंबर्स, ये 11 नंबर्स का सम 121 होता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं? 12 13 25 26 90 100। एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, दोनों नंबर्स कंजिक्यूटिव है, लगातार नंबर्स हैं 99 100, और इसका एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए नंबर्स थे आपके 3 और 4, ध्यान रखिएगा नंबर के स्क्वायर्स के बीच में पूछा है कितने नंबर होंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 * 9, 4 4 * 16। इनके बीच में कितने नंबर है? 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। और फॉर्मूला ये होता है कि जो आपका ये फर्स्ट वाला नंबर है, अगर आपसे पूछा गया 3 और 4 के बीच में कितने नंबर हैं, तो 3 के डबल यानी कि 3 × 2 6 नंबर्स होंगे। देखिए 6 ही आंसर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए 4 और 5, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर्स के बीच में, तो आपको स्क्वायर निकाल के काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 4 का स्क्वायर लिखो 16, 5 का 25 और फिर काउंट करो कितने नंबर्स हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि जो पहले वाला नंबर है इसके डबल यानी कि 8 नंबर्स होंगे। चाहे तो आप 16 और 25 के बीच में देख लीजिए, 16 से 20 तक 4 नंबर और 20 to 24 4 और, यानी कि 8 नंबर्स होंगे इनके बीच में। ओके, फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 यानी कि एक नंबर का स्क्वायर और उससे एक ज़्यादा नंबर होना चाहिए, उनके स्क्वायर के बीच में नंबर्स होते हैं 2n, यानी कि इसके डबल। सिंपल।
1 मार्क का ही क्वेश्चन है अगेन। तो क्वेश्चन कह रहा है 12 एंड 13 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो आपको 12 का स्क्वायर निकाल के 13 का स्क्वायर निकाल के बीच में नंबर्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, जो कि एक्चुअली बहुत लेंथी क्वेश्चन भी हो जाएगा। आप सीधा आंसर लिखेंगे 12 इंटू 2 यानी कि 24 नंबर्स। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 24 नंबर्स होंगे। नेक्स्ट 25 और 26 कितने नंबर्स होंगे, 25 इंटू 2 यानी कि 50 नंबर्स। फिर से मैं कह रही हूँ बहुत कुछ नहीं लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में, या फिर हो सकता है मल्टीपल चॉइस में ही आ जाए। इसमें डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए, आप लिखेंगे नंबर्स बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 2 इक्वल्स टू 50 नंबर्स, दैट्स ऑल। 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, आप आंसर लिखेंगे, प्रॉपर आंसर मैं बता रही हूँ। नंबर्स बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 99। स्क्वायर कैलकुलेट करके और नंबर्स बीच में फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 9 2s are 18, कैरी 1, 9 2s are 18 प्लस 1 19, 198 नंबर्स होंगे, सिंपल। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है। हम श्योर सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको, बेसिक जो चीज़ें हैं स्क्वायर के बारे में, कई पैटर्न्स जो होते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर